बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 रमज़ान जुमेरात के दिन का एक ऐसा ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई बंदा रमज़ान की 24 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। माह रमज़ान बरकत और अज़मत वाला महीना है। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। जिस महीने में मांगने वाले की हर हाजत कबूल हो जाती है, हर दुआ कबूल की जाती है। माह रमज़ान का महीना अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियाँ लेकर आता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किसी का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, हर किसी के दस्तरख्वान को नेमतों से सजा दिया जाता है। माह रमज़ान के महीने में सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारा दिन रहमतें बरकतें बरसती रहती हैं। बंद कारोबार भी चल पड़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और फजीलत के बारे में अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान की कितनी कदर व कीमत है तो अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके हर वक्त रब की इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, अमाल करें और रब को राज़ी करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाएं, जहां खामोशी के साथ बैठकर रब को राज़ी कर सकें। अल्लाह वालों, माह रमज़ान के महीने में हर नफल का सवाब सुन्नतों के बराबर होता है, सुन्नतों का सवाब फ़राइज़ के बराबर होता है और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना दिया जाता है। माह रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है, वो इतना रहमान है कि हर नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। हर किसी के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि रब की ज़ात फरमा रही है कि बदबख्त बदकिस्मत है वो बंदा जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी हजात को पूरा न कराया, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और रब को राज़ी न किया, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी हजात को पूरा न कराया। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि रमज़ान के महीने में बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाने के बावजूद इस महीने को आम महीनों की तरह गुजारे, आम महीनों की तरह लापरवाही में गुजार दे। रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो तंगदस्त है, भकारी है, फ़कीर है, जिसके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, ऐसे तमाम अफराद जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, अपनी मायूसी से, डिप्रेशन से इनकी ज़िंदगी का जीना हराम हो चुका है, तो आज 24 रमज़ान जुमेरात के दिन रब्बे करीम के सामने भकारी बनकर हाथ फैलाकर ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। रमज़ान का महीना तो वैसे ही फ़कीर को बादशाह बना देता है। रमज़ान का महीना तो वैसे ही रब को राज़ी करने का महीना है। रमज़ान के महीने में तो वैसे ही अगर कोई बंदा एक नमाज़ पढ़ता है और हाथ उठाता है तो रब दुआ कबूल करता है। आज मैं रमज़ान के 24वें रोज़े का एक ऐसा ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा इन दो अमाल को रब करीम के नाम अल्लाहु समद और सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो रब करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह गैब से पूरी हो जाएगी। जब गैब से मदद आ जाती है फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, फिर हर शय खुद चलकर आपके पास आती है। माह रमज़ान जिसे अज़मत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में रातों को जागना, तहज्जुद पढ़ना, सहरी करना रब्बे करीम के हुजूर इतना महबूब अमल है कि रब फरमाता है कि जो बंदा नींद कुर्बान करके सुबह सहरी करता है, सहरी में रब की रज़ा के लिए खाता पीता है, फिर सारा दिन ज़िक्र व अज़कार इबादत करता है और भूखा प्यासा रहता है और शाम को अफ्तारी के दस्तरख्वान पर भूखा प्यासा जब हाथ उठाकर रब्बे करीम से मांगना शुरू करता है तो मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जापान से हैं, अमेरिका से हैं, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 24वां रमज़ान जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस अमल को कर लेना है। आप इस अमल को सुबह सहरी के वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, ईशा, नमाज तरावी के बाद किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है।
लेकिन शर्त यह है कि आपने 24 रमज़ान जुमेरात के दिन ये अमल लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज आपने अगर इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज इस मौके को आपने लापरवाही कोताही में गुजार दिया, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आज रब की ज़ात मौका दे रही है कि मांगो रब करीम से क्या मांगते हो। आज अगर कोई रब करीम से हाथ फैलाकर आंखों में आंसू लिए अपनी हजात को पूरा करवाना चाहता है, तो इंशाअल्लाह रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हजात पूरी फरमा देगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत सी इस्लामिक वीडियो आपके हवाले से मैं पेश करता रहूँगा। नाज़रीन, 24 रमज़ान जुमेरात के दिन आप ये वजीफ़ा, ये अमल किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले। जो बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। कारोबारी मसाइल के लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ ले। मनपसंद नौकरी या मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले। दुनिया जहान की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए 24 रमज़ान जुमेरात के दिन आपने इस अमल को लाजमी पढ़ लेना है। जैसे ही आप अपने मकसद की नीयत कर लें, तो फौरी तौर पर आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिएगा। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप रब करीम के सामने रमज़ान के महीने में ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने अल्लाहुस्समद को पढ़ना है। अल्लाहुस्समद रब करीम का एक सफ़ाती नाम है। ये रब का एक ऐसा इसमें आज़म है कि जिसे पढ़ने वाला रब की बेनियाजी वाली सिफ़त से माला माल हो जाता है। जब कोई बंदा रब को अल्लाहुस्समद से पुकारता है, तो रब की ज़ात अपनी बेनियाजी से इतना नवाजती है कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्लाहुस्समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। तो प्यारे दोस्तों, आपने अल्लाहुस्समद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। अल्लाहुस्समद एक बार हो गया, अल्लाहुस्समद दो बार हो गया, अल्लाहुस्समद तीन बार हो गया। इसी तरह से आपने अल्लाहुस्समद को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है, और पढ़ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार है। और 11 बार अल्लाहुस्समद पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार अल्लाहुस्समद पढ़ने से आप 11 हजात को, 11 मकासद को, 11 ख्वाहिशात को भी जहन में रख कर बैठोगे, तो आपकी 11 की 11 हजात इंशाअल्लाह पूरी होकर रहेंगी। और अब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रब के कमालात हैं, ये रब के मोजज़ात हैं। और आज आखिरी जुमेरात का दिन है, यानी कि रमज़ान की आखिरी जुमेरात। अल्लाहुस्समद को 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास रब करीम की ऐसी लाडली सूरत है जो रब की वहदानियत को बयान करती है, रब की बेनियाजी को बयान करती है। अल्लाह वालों, सूरह इखलास की तिलावत एक बार आप भी समात फरमा लें और मेरे साथ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और उसका कोई हमसर नहीं। आप जब सूरह इखलास पढ़ें, अपने मकसद को जहन में रखें। सूरह इखलास एक बार पढ़ने से 10 कुरान मजीद के पारों का सवाब मिलता है, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है।
अगर आज आप एक नेकी पर 70 नेकियां मिल रही हैं, आज 1 लाख पर 70 लाख के इनामात दिए जा रहे हैं, तो रमज़ान के महीने में सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी 10 हजात पूरी हो जाएंगी, 10 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 10 मकासद इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। रब्बे करीम ने चाहा तो सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से आप रब्बे करीम से जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप लोगों ने 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से 10 की हजात की, 10 की ख्वाहिशात की, और इंशाअल्लाह गैब से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज रमज़ान के 24वें रोज़े जुमेरात के दिन सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर आखिर में तीसरे नंबर पर आपने वो वजीफ़ा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने इस अमल को पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है। आपने आखिर में एक कुरानी आयत पढ़नी है, क्योंकि ये रमज़ान का तीसरा अशरा है। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो हमारे मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा, जिसका मतलब है कि हम अल्लाह तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 1 बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 2 बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 बार हो गया। इस तरह आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेंगे, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 11 बार पढ़ना है और तवज्जो के साथ सारा वजीफ़ा तीनों के तीनों वजीफ़े करने हैं। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में 24 रमज़ान जुमेरात के दिन का ये ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है, सीने का ऐसा ख़ास राज आपके हवाले किया है कि जिसको पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेंगे वो इंशाअल्लाह पूरी होकर रहेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रब को राज़ी करने का एक ऐसा ख़ास राज है। रब फरमाता है कि जब कोई बंदा इस बात का इकरार करता है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है, तो रब फरिश्तों से कहता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। इस फ़ानी दुनिया में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का इकरार कर रहा है। जो मांगता है इसे अता कर दो, जितना मांगता है इसे अता कर दो, जैसा मांगता है इसकी झोलियाँ भर दो। अगर आप भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी हजात को पूरा करवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए 24 रमज़ान जुमेरात के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़िएगा। ये 3 अमाल पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। प्यारे दोस्तों, अब वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके आंखों में आंसू लिए आप जो मांगोगे, जितना मांगोगे, रब की ज़ात इंशाअल्लाह गैब से नवाजेगी। दुआ है कि रब्बे करीम आपको मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जो मांगे आपका और जो ना मांग सके वो भी अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर है तो आपको अता फरमा दे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।